मित्रों, हम सब जानते हैं होली आने वाली है। यह रंगों का तथा हंसी खुशी का त्योहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार तो है ही, बल्कि यह आजकल विश्व भर में मनाया जाने लगा है। यह त्योहार 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन होता है और दूसरे दिन रंग खेलने वाली होली यानी कि धुलैंडी होती है। जहाँ बच्चे रंग और गुलाल से खेलने की तैयारियां करते हैं, वहीं घर की स्त्रियां विभिन्न प्रकार के व्यंजन और ठंडाई बनाने में व्यस्त हो जाती हैं। गुंजिया होली पर बनने वाला प्रमुख पकवान है। इसके साथ साथ इस दिन कांजी के बड़े भी खाने और खिलाने का रिवाज है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि होलिका दहन से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। अब हमारे कई मित्र यह भी ना जानते होंगे कि होलाष्टक किसे कहते हैं, तो हम इसे विस्तार से आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारी कहानियों को आप अपने परिवारों और मित्रों के साथ तथा बाकी ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि जो धार्मिक व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहते हैं वे इसका लाभ उठा सकें। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे होलाष्टक की। होली से पहले पड़ने वाले 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। इन 8 दिनों में 16 संस्कारों का आयोजन वर्जित बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि फाल्गुन मास की अष्टमी से लेकर अगले 8 दिनों तक हिरण्यकश्यप राजा ने विष्णु भक्त प्रहलाद को बहुत ही यातनाएं दी थी। इसी कारण इन 8 दिनों को अशुभ मानते हुए होलाष्टक मनाने की परंपरा है। और इसी वजह से इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, बच्चे का नामकरण इत्यादि मांगलिक और शुभ कार्यों को करने से परहेज करना चाहिए। पुराणों के अनुसार शिवजी ने अपनी तपस्या भंग करने का प्रयास करने वाले कामदेव को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी यानी कि होली के तिथि को ही भस्म कर दिया था। कामदेव प्रेम के देवता माने जाते हैं। इनके भस्म होने के कारण संसार में शोक की लहर फैल गई थी। जब कामदेव की पत्नी रति के द्वारा भगवान शिव से यह क्षमा याचना करी गई, तब शिवजी ने कामदेव को पुनर्जीवन प्रदान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद लोगों में खुशी छा गई और होलाष्टक के अंत के साथ साथ यहाँ पर होली मनाई जाने लगी। यदि बात की जाए ज्योतिष विद्वानों की, तो उनके अनुसार अष्टमी को चंद्रमा, नवमी तिथि को सूर्य, दशमी तिथि को शनि और एकादशी को शुक्र और द्वादशी को गुरु तथा त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। इन ग्रहों के निर्बल होने से मनुष्य की निर्णय क्षमता भी क्षीण हो जाती है। इस कारण मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत फैसले कर लेता है। यही कारण है कि व्यक्ति के मन को रंगों और उत्साह की ओर मोड़ दिया जाता है। इसलिए शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। होलाष्टक के 8 दिनों को व्रत, पूजन और हवन की दृष्टि से अच्छा समय माना गया है। होलिका पूजन करने के लिए होलिका दहन वाले स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। फिर मोहल्ले के चौराहे पर होलिका पूजन के लिए डंडा स्थापित किया जाता है, जिनमें से एक डंडा होलिका का तथा दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। उसमें उपले, लकड़ी, घास डालकर ढेर लगाया जाता है और होलिका दहन के लिए पेड़ों से टूटकर गिरी हुई लकड़ियां उपयोग में लाई जाती हैं। दिन के समय स्त्रियां अपने परिवार सहित इसकी 7 परिक्रमा करके कच्चा सूत लपेटती हैं। इसके पश्चात होलिका को जल का अर्घ्य दिया जाता है। सूर्यास्त के बाद भद्रा रहित काल में होलिका का दहन किया जाता है। इस वर्ष होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अर्थात 7 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएंगे एवं फाल्गुन पूर्णिमा दिनांक 13 मार्च 2025 को यह समाप्त हो जाएंगे। तो बस मित्रों, हमारी ईश्वर से यही कामना है कि फागुन का यह रंगीन उत्सव आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। अपने प्यार के रंग से भरिए पिचकारी और स्नेह के रंग से ये दुनिया को रंग दो सारी। पर साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ में शेयर करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।